हेलो दोस्त, आज डिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है। अभी तक पिछले वीडियो में मैंने आपको आईने अकबरी से जुड़ी सारी कहानी बताया, साथ ही मैंने अकबर के भू राजस्व व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के जरिए कुछ जानकारी दी है। लेकिन आज आप जानने का हम जानने का प्रयास करेंगे कि अकबर के शासनकाल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। इसके बारे में मैंने एक डायग्राम बनाया जिसके जरिए हम मालूम कर सकते हैं कि अकबर के शासनकाल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। पहला पॉइंट, पुरुष एवं महिलाएं खास किस्म के उत्पाद की प्रक्रिया में भूमिका निभाते थे। यानी जो भी कुछ काम होता जो खास कर काम हो, यानी ज्यादा खास का काम होगा तभी जाके पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के साथ काम यानी हिस्सेदारी करती थी। अब आता है पॉइंट नंबर 2, खेतों में पुरुष और महिलाएं दोनों कंधे से कंधे मिलाकर काम किया करते थे। आज भी वैसे प्रक्रिया है। आज भी समाज में देखिए स्त्री और पुरुष बाहर निकलकर अपने हिसाब से अपने इल्म के अनुसार ये कार्य करते हैं। जिनको जो इल्म है उसी अनुसार वो अपना कार्य कर पाते हैं। उसी प्रकार उस दौरान भी स्त्रियों को जो काम मालूम था वो काम उनसे कराया जाता था, जो काम पुरुषों को मालूम था वो काम पुरुषों से कराया जाता था। इस तरह से देखा जाए तो स्त्री पुरुष एक साथ खड़े होकर अपने काम किया करते थे, यानी कंधे से कंधे मिलाकर काम किया करते थे। पुरुष खेत जोता करते थे और हल चलाते थे। यानी पुरुष का मुख्य कार्य क्या था कि खेतों को जुताई करना, साथ ही हल चलाना, तथा महिलाओं का काम था बुआई और निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल की दाना निकालने का कार्य करती थी। आज भी कहीं जगह आप गाँव में देख सकते हैं कि पुरुष का काम क्या है कि खेतों को जोतना, फिर उसके साथ उसमें हल चलाना। आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़ गया, तो आज ट्रैक्टर आ गया है, बड़े बड़े मशीन आ गए जिससे खेतों की निराई और जुताई की जा रही है। लेकिन उस दौरान खेतों में जुताई का काम बैलों के द्वारा हल के सहारे किया जाता था। और महिलाएं क्या करती है, बुआई। आज भी महिलाएं बुआई करती हैं। साथ ही निराई यानी घासों की साफ सफाई, फसल में जो घास आ जाता है उसका साफ सफाई। साथ ही महिलाएं कटाई के साथ साथ वो फसल जो पक जाता था उसका दाना निकालने के कार्य कौन करती थी? महिलाएं। तो महिलाओं का काम आपको यहाँ देखने को मिल गया क्या? बुआई करना, निराई करना, कटाई करना। और पुरुष का काम दिख गया। अब आता है पॉइंट नंबर 3, महिलाओं के श्रम पर निर्भर कार्य थे। यानी महिलाओं के श्रम यानी उनके द्वारा कितना काम हो सकता है उनकी क्षमता के अनुसार, उस तरह से उनपे कार्य निर्भर किए गए थे। जैसे सूत काटना इनका प्रमुख कार्यों में से आ जाएगा। बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना। मान लीजिए कुम्हारे काम था मिट्टी यानी घड़ा बनाना, और इनका कार्य होता था मिट्टियों को साफ करना। गूंथना और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे कार्य करती थी। यानी ये कार्य जो था महिलाओं के लिए था। ये सभी कार्य महिलाओं द्वारा ही की जाती थी। पश्चिमी भारत में महिलाओं को हल या कुम्हार की चाक छूने की इजाजत नहीं थी। यानी जस्ट हम ये जो बात कर रहे हैं पूरे मुगल साम्राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी मुगल साम्राज्य में पश्चिमी भारत में आप जाइएगा तो महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने का इजाजत नहीं था। इसी तरह बंगाल में महिलाओं को मासिक धर्म जब आता था तो वो पान के बागान में नहीं जा सकती थी। और इस तरह से देखा जाए तो अकबर के शासनकाल, चाहे मुगल प्रशासन में, चाहे मुगल साम्राज्य के जितनी भी शासनकाल रही है उसमें महिलाओं की स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी है और अर्थव्यवस्था मजबूत करने में इनका भी काफी योगदान रहा है। इस तरह से आप जान गए कि भारतीय मुगल सल्तनत में महिलाओं की स्थिति क्या थी। थैंक यू।